इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा मैथमेटिकल फंक्शंस, टेक्स्ट फंक्शंस और डेट फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले बात करूंगा पावर की। सेलेक्ट पावर 2,3। इसमें 2⁻³ कैलकुलेट होगा, मीन्स 2 इंटू 2 मीन्स 8 होगा। सपोज मैं चाहता हूँ कि ऊपर आप देखिए आउटपुट के अंदर यहाँ पे लिखा आ रहा है हेडिंग में, टाइटल में पावर 2,3, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया था। मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो आप सेलेक्ट पावर 2,3 के बाद स्पेस छोड़ के इन्वर्टेड कॉमर्स में इसको मैं लिखता हूँ पावर, सेमीकोलन डालने के बाद ये आप देखिए टाइटल में जो मैंने मेंशन करा है वो शो हो जाएगा। हर एसक्यूएल क्वेरी में आप इस तरह से कर सकते हैं। मोड 10,3, मोड मीन्स मॉडुलस। 10 को 3 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वो मोड से शो होगा। आप देखिए आंसर है 1। उसके बाद राउंड फंक्शन का काम है वैल्यू को राउंड ऑफ करना। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वैल्यू है 2 मैं थोड़ी वैल्यू बड़ी लेता हूँ, सपोज इट इज़ 126.5। अब देखिए इसने इसको 127 कर दिया, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट 5 है। आपको पता होना चाहिए राउंड ऑफ में अगर डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट 5 या उससे बड़ा है तो पिछला डिजिट, जैसे यहाँ पे 6 था, उसमें एक ऐड हो जाएगा और ये 127 बन गया। और सपोज़ अगर यहाँ पे 124 है और यहाँ पे 4 है, तो अब देखिए कुछ नहीं हुआ, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यू 4 5 से छोटी वैल्यू है। सपोज मेरी वैल्यू है 125.45, मैंने करा कोमा 1 का मतलब है कि पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट आना चाहिए। तो देखिए इसने इसको 125.5 कर दिया, बिकॉज 45 में 5 जो है उसकी वजह से उससे पिछला डिजिट जो 4 था उसमें एक ऐड हो गया। सपोज यहाँ पे 44 होता तो अभी ये इसको राउंड ऑफ ना करता, तो वैल्यू रहती 125.4। सपोज मैंने यहाँ पे कर दिया -1। अब देखिए क्या हुआ, ये वैल्यू को नियरेस्ट टेंस तक शो करेगा। जैसे 125 का नियरेस्ट 10 जो है वो 30 है, तो इसने उसको 130 शो करा है। सपोज अगर यहाँ पे 124 होता तो ये इसको 120 शो करेगा, बिकॉज 124 का जो नियरेस्ट टेंस वैल्यू है वो 20 है। एंड सिमिलरली -2 करने पे वो नियरेस्ट 100 पे चला जाएगा। 124 का नियरेस्ट 100 जो है वो 100 ही है। और अगर यहाँ पे वैल्यू 154 होती तो ये इसको 200 कर देगा, क्योंकि वैल्यू अभी 50 से ज़्यादा हो चुकी है। अब आपसे बात करूँगा कि इन फंक्शंस को हम किसी टेबल पे किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी एक टेबल स्टूडेंट नाम से बना हुआ है। तो अब देखिए इसमें फील्ड है रोल नंबर, नेम, क्लास एंड फी। मैं आपको बताता हूँ कि हम टेबल पे किस तरह से पावर का यूज़ करेंगे। सपोज मैंने रोल नंबर फील्ड पे पावर का यूज़ करना है, तो मैं लिखा पावर रोल नंबर (2) एंड सपोज मुझे क्लास पे मोड का यूज़ करना है, मोड क्लास (3). और राउंड ऑफ वाला कोई फील्ड है नहीं, बिकॉज मेरा इंटीजर फील्ड्स हैं। तो फ्रॉम टेबल नेम लिखने पे जब आप रन करेंगे तो हर रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली रोल नंबर की पावर 2 हो जाएगी, और क्लास की जो वैल्यूज़ हैं उनको 3 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो
शो हो जाएगा। अब मैं बात करूँगा टेक्स्ट फंक्शंस के बारे में। इसमें पहला है एल केस। मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी, सपोज स्कूल। स्कूल को मैंने यहाँ पे कैपिटल में मेंशन करा है। सो एल केस इस वैल्यू को स्मॉल केस में या लोअर अल्फ़ाबेट्स में कन्वर्ट कर देगा। हम देख सकते हैं आउटपुट में स्कूल जो है वो छोटी ABC की फॉर्म में शो हो रहा है। एल केस की जगह पे आप लोअर का यूज़ भी कर सकते हैं, इसका भी पर्पस सेम है। सिमिलरली यदि वैल्यू को कैपिटल में कन्वर्ट करना है तो आप अपर का यूज़ कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर। कंप्यूटर अभी स्मॉल लेटर में है, अपर लिखने पे आउटपुट में ये कैपिटल में शो होगा। या आप यहाँ पे यू केस का यूज़ भी कर सकते हैं, उसका आउटपुट भी सेम ही आएगा। मुझे सपोज एक फंक्शन है मेट, उसका यूज़ करना है। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर कोमा 1 कोमा 3। मिड फंक्शन स्ट्रिंग में से, कंप्यूटर में से फर्स्ट कैरेक्टर से स्टार्ट करके सी से टोटल 3 कैरेक्टर शो करेगा। अब देखिए इसने शो करा COM। सपोज मैंने यहाँ लिखा 2 कोमा 4, मतलब ये कैरेक्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेगा, मतलब O से स्टार्ट करके टोटल 4 कैरेक्टर्स शो करवाएगा। आप देख सकते हैं OMPU डिस्प्ले हुआ है इस कमांड की वजह से। और सिमिलरली हमारे पास एक फंक्शन है सबस्ट्रिंग, उसका काम भी सेम है। यहाँ पे SUP STR लिखने से भी आउटपुट सेम ही आएगा। सो मिड, सबस्ट्रिंग और सब STR एक जैसे ही काम करते हैं। सिमिलरली मुझे लेफ़्ट फंक्शन का यूज़ करना है। लेफ़्ट कंप्यूटर कोमा 3, ये स्ट्रिंग में से पहले 3 कैरेक्टर्स को शो करेगा। सिमिलरली राइट, स्ट्रिंग में से राइट के 3 कैरेक्टर शो हो जाएंगे, TER INSTR। मुझे स्ट्रिंग कंप्यूटर में से फाइंड करना है कि O की पोजीशन क्या है। तो देखिए इसने दिखा दिया 2। स्ट्रिंग में C फर्स्ट कैरेक्टर है, O दूसरा कैरेक्टर है, इसलिए आंसर में 2 आएगा। अगर कैरेक्टर रिपीट हो, जैसे मान लो कि स्ट्रिंग में O 2 बार आ जाए, तो वो फर्स्ट अकरेंस का पोजीशन ही बताएगा, सेकंड वाले की पोजीशन नहीं बताएगा। अब मैं बात करूँगा एड ट्रिम के बारे में। सपोज मेरे पास स्ट्रिंग है, मैंने लेफ्ट से स्पेस छोड़ दिया कंप्यूटर, एड ट्रिम सेम स्ट्रिंग है, स्पेस छोड़ के कंप्यूटर। हम देख सकते हैं कि जो पहला वाला कंप्यूटर जो शो हुआ है वो उसके आगे स्पेसिस है, बट सेकंड वाले के आगे से स्पेस ख़त्म हो चुके हैं ड्यू टू एल ट्रिम। एल ट्रिम इज़ लेफ्ट ट्रिम, लेफ्ट से स्पेसिस को ख़त्म कर देगा। सिमिलरली सपोज मेरे पास मैंने राइट से स्पेस दिए हैं, तो राइट से स्पेसिस को ओमिट कर सकते हैं आर ट्रिम फंक्शन का यूज़ करके। एंड सिमिलरली एक फंक्शन है ट्रिम। ट्रिम का काम होता है लेफ़्ट राइट दोनों साइड से स्पेसिस को ख़त्म करना। अब आपसे मैं डिस्कस करूँगा डेट फंक्शंस के बारे में। तो इसमें सबसे पहले है नाउ। नाउ सिस्टम का डेट टाइम डिस्प्ले
कर देगा। मुझे इसमें से सिर्फ डेट पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप डेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। तो ये सिर्फ पूरी वैल्यू में से डेट को ही डिस्प्ले करेगा। या आप स्ट्रिंग टाइप की डेट वैल्यू को भी, सपोज मेरे पास ये वैल्यू है, इसके आगे भी डेट लगा लो तो ये डेट दिखा देगा। मान लो यहाँ पे आप टाइम मेंशन करते हो तो इसमें से टाइम ना शो होके सिर्फ डेट शो होगा। सिमिलरली मुझे पता करना है कि अभी की डेट में से मंथ क्या है, तो आप सेलेक्ट मंथ नाउ लिख दो तो ये डेट में से दिखा देगा कि मंथ है 4। सिमिलरली मंथ नेम फंक्शन के थ्रू आप मंथ का नेम भी देख सकते हैं। यदि देखना है ईयर कौन सा है तो यहाँ पे आप ईयर लिख दीजिए, ईयर 2020 डिस्प्ले हो गया। डे देखना है तो आप यहाँ डे लिख दीजिए, तो इसने दिखा दिया डे है 21, क्योंकि डेट के हिसाब से जो डे है वो 21 है। और डे नेम देखना है कौन सा है, तो जैसा कि आज ट्यूसडे है तो इसने ट्यूसडे शो कर दिया। तो इस तरह से मैंने आपसे मैथमेटिकल फंक्शंस, टेक्स्ट फंक्शंस और डेट फंक्शंस का जिक्र किया है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी